24 दिसंबर 2018 को नैब के अल-अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस में 7 साल कैद और इसी कैद की सजा पर नाअहल पाने वाले साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाइज्जत बरी हो चुके हैं। वतन वापसी के बाद यह तीसरा केस है जिसमें नवाज शरीफ बाइज्जत बरी हुए हैं। नैब ने नवाज शरीफ के खिलाफ 3 रेफरेंसेस दायर किए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एवनफील्ड रेफरेंस में भी नैब कोर्ट की सजा कलअदम करार दे चुकी है, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस नैब की जानिब से वापस लेने पर खत्म कर दिया गया और आज अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस भी खत्म हो गया है। बज़ाहिर लग ये रहा है कि नवाज शरीफ भी बारहा ये कहते रहे कि ये केसेस सिर्फ और सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ थे और दिखाई भी ये दे रहा है कि ये इंतकामी कार्रवाइयाँ ही थे। आज वक्त ये बात साबित कर रहा है कि इन केसेस में कोई जान नहीं थी और ये रेत की दीवार की तरह पल भर में ज़मीन बोस हो चुके हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि उनको गलत सजा सुनाने वालों और आलाकार बनने वालों का भी एहतसाब होगा। क्या नैब से भी कोई बाज़ पुरुष होगी जो अदालतों में कोई भी बात साबित नहीं कर पाए और सबूत के तौर पर फोटोकॉपीज और टीवी इंटरव्यूज का सहारा लेते रहे? यह सवाल नवाज शरीफ से मुतालिक भी है कि जब से वो मुल्क वापस आए हैं उन्होंने अपने पहले खिताब और इसके बाद कई मकामात पर यह बात दोहराई कि वो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं। क्या अब अदालतों से सुरखरू होने के बाद भी वो अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करेंगे या फिर गलत सजा सुनाने वालों और उनके आलाकार बनने वालों का भी एहतसाब मांगेंगे? नवाज शरीफ किस तरह वक्तन फवक्तन मामला अल्लाह पर छोड़ते रहे? नवाज शरीफ आज अपने खिलाफ तमाम केसेस से बरी तो हो गए हैं, लेकिन एक सवाल बदस्तूर अपनी जगह बरकरार है कि क्या वो सियासी अमल के लिए भी अहल हो चुके हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन एक्ट और सुप्रीम कोर्ट की तशरीह के मामले पर पहले ही केस जनवरी में समाअत के लिए मुकर्रर है। क्या नवाज शरीफ महज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद अहल हो चुके हैं या अभी उन्हें अहल होने के लिए मजीद इंतजार करना होगा? इस सादा से सवाल का जवाब लेंगे। इस वक्त इस्लामाबाद से साफी इमरान वसीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इमरान वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये सादा सा सवाल आपके सामने रखेंगे कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और रेफरेंस में बरी हो गए नवाज शरीफ साहब। एक और केस था, मतलब 3 केसेस हैं जिनमें नवाज शरीफ साहब को बैक टू बैक रिलीफ मिला है, लेकिन एक सवाल बदस्तूर बरकरार है कि क्या वो प्रैक्टिकली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिव हो पाएंगे, वो इंतखाबात लड़ने के लिए अहल होंगे इसके बाद? राइट ऑफ अपील देना था आर्टिकल 184(3) में, तो एक सिंपल लेजिस्लेशन पार्लियामान में की गई और उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर भी ऐसी सूरत-ए-हाल है, गो के 2 आराम मौजूद हैं। एक ऐसा धड़ा है, ऐसी राय रखने वाले लोग मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं आर्टिकल 62(1)(f) के हवाले से, तो ये ताहियात नाअहली है, इसे आप आम कानून साजी के जरिए इस अदालती फैसलों को आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी गई है और उसमें जो नाअहली की मियाद है उसको 5 साल कर दिया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को एक्सेप्ट कर रही है और फुल कोर्ट एक्सेप्ट कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है अक्सरियत के साथ कि आप आर्टिकल 184(3) में उसमें राइट ऑफ अपील दे सकते हैं, तो इस बात को भी इनकार नहीं किया जा सकता। फिर जो एक खला मौजूद था, एक वैक्यूम मौजूद था कि आर्टिकल 62(1)(f) में कोई नाअहली की मियाद नहीं दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी ऐसी इंटरप्रिटेशन की कि कहा गया कि ये ताहियात नाअहली है। गालिबन 25 जनवरी को ये समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, यानी अभी रास्ते में एक रुकावट तो फिर भी हायल है कानूनी तौर पर कि जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता तब तक कोई क्लियरली ये नहीं कहा जा सकता कि मियां नवाज शरीफ साहब अहल हो गए हैं। एक रुकावट तो रहेगी रास्ते में। नहीं, एक इब्हाम है, एक इब्हाम मौजूद है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी क्लियर हो जाएगा, उससे पहले भी क्लियर हो सकता है। वो एंगल ये है कि जब ये आज हाई कोर्ट का फैसला आ गया, अल-अज़ीज़िया में नवाज शरीफ बरी हो गए, इससे पहले एवनफील्ड में बरी हो गए, फ्लैगशिप में तो उनकी कन्विक्शन थी ही नहीं, जज अरशद मलिक महरून ने उनको बरी कर दिया था। अब ये होगा कि जैसे इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन शेड्यूल जारी होगा तो मियां नवाज शरीफ जिस हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहेंगे वहां पर अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनका जो मुखालिफ कैंडिडेट होगा उनके नॉमिनेशन पेपर को इसी बेस पे चैलेंज करेगा कि ये तो आर्टिकल 62(1) इन पे लगा है, ये ताहियात नाअहल इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो इस पर रिटर्निंग ऑफिसर को कोई फैसला लेना होगा। अच्छा, एक बड़ा सादा सा सवाल है, अब ये तीनों केसेस के अंदर मियां साहब का एक्विटल हुआ है, नैब की कमजोरी जाहिर हुई है या नैब का किरदार बड़ा मशकूक रहा है, इसको किस तरह से देखा जाएगा फिर कि नैब की तरफ से क्या इसमें कोई सीरियसनेस का मुजाहिरा नहीं किया गया? ऑल्दो ये तो कहा गया, कोर्ट से इस्तदा की गई कि इसको रिमांड बैक कर दे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमांड बैक नहीं किया, लेकिन नैब ने भी तो उस तरह से इसको परसू नहीं किया इन केसेस को, तो क्या समझा जाए कि हवाओं का रुख मियां साहब की फेवर में इसलिए इदारे भी उस तरह से इसका स्ट्रांग या प्रोसिक्यूशन बड़ी कमजोर रही? देख रेहान साहब, आप इसको जो फैसला नवाज शरीफ के हक में है इसे आज के दिन के तनाजुर में न देखें। आप ये देखें कि जब ये फैसले सुनाए गए थे, एवनफील्ड का फैसला सुनाया गया था, उस वक्त क्या बातें होती थी? सहाफी बताते थे, कानूनी माहिरीन बताते थे
कि आमदन से ज्यादा असासा जात के जुर्म में एवन फील्ड में सजा तो सुना दी गई, लेकिन वो जो एक तज्जिया था, जो एक क्वांटिफाई करना था नैब के इन्वेस्टिगेशन टीम ने कि जो इल्जाम आपने लगाया कि आमदन से ज्यादा आपके असासे हैं, तो कहां पे क्वांटिफाई किया गया कि नवाज शरीफ के असासे कितने थे और उनके असासे जो ज्यादा हैं वो कितने मालियत के हैं। ये तो उस वक्त ही बातें हो रही थी कि जब ये कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा, एपलेट फोरम में जाएगा, ये जो फैसले हैं ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और उस वक्त ये बातें होती थी कि ये फोटो कापियां हैं, फोटो कापियां जो है उसके ऊपर एतराज जो है वो ट्रायल कोर्ट में रिकॉर्ड करवाया गया था कि फोटो कापियां कैसे एक्सेप्ट हो सकती हैं। ऑब्जेक्शन के साथ उनको एक्सेप्ट करके एक आप यूं समझें कि प्रिजम्पशन की बुनियाद के ऊपर जो है वो ये सारी कन्विक्शन जो है वो सुना दी गई। आज अदालत में नैब के प्रोसिक्यूटर से क्या पूछा जा रहा था, उन्होंने कहा ठीक है, जो नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने दलाइल दी आप उसको छोड़ दें, आप ये बताएं कि आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिससे आप ये साबित कर सकें जो आपका इल्जाम है अल अजीजिया के रेफरेंस में कि नवाज शरीफ इन जो अजीजिया स्टील मिल है उसके मालिक हैं, उसके बाद उसको फरोख्त किया गया, फिर हिल मेटल बनाए गए, उसका मालिक आपने कैसे बनाया। और ये भी आप साबित करें, जब 9A5 का आपने एलिगेशन लगाया है तो इसमें आपने ये भी साबित करना है कि अल अजीजिया स्टील मिल लगने के लिए पैसा पाकिस्तान से बाहर कैसे गया और कितनी मालियत के साथ लगाई गई, नवाज शरीफ के नोन सोर्सेज क्या थे, कि आपने ये भी क्वांटिफाई किया। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान वसीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज सुप्रीम कोर्ट में अल अजीजिया केस की समाअत आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है, इस दौरान नैब किसी भी तौर पर नवाज शरीफ को दी गई सजा को डिफेंड नहीं कर पाया और ना ही नवाज शरीफ पर लगाए गए इल्जामात को साबित कर सका है। आज नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने अपने दलाइल में कहा कि वो सिर्फ एक नुक्ते ज़ेर कफालत के मामले पर बात करना चाहते हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि नैब ने नवाज शरीफ की ज़ेर कफालत मुतालिक कुछ साबित किया है। अमजद परवेज ने जवाब दिया कि इस्तगासा के जो गवाहान है वाजिद ज़िया, जो स्टार गवाह है, उसने एतराफ़ किया था कि ज़ेर कफालत से मुतालिक कोई शवाहिद मौजूद नहीं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या नैब ने कोई सबूत दिया कि अपील कुनिंदा के ज़ेर कफालत कौन थे। अमजद परवेज ने कहा कि बेनामी की तारीफ से मुतालिक अदालती फैसले मौजूद हैं। हमने ट्रायल कोर्ट के सामने भी एतराज़ात उठाए थे। अदालत ने इस्तफसार किया कि किस बुनियाद पर कहा गया कि इन शवाहिद की बुनियाद पर सबूत नवाज शरीफ पर मुंतकिल हो गया है। नवाज शरीफ के वकील ने जवाब दिया कि पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट में हुसैन नवाज की दायर करदा मुतफर्रिक दरखास्तों पर इन्हिसार किया गया। अगर इन मुतफर्रिक दरखास्तों को तस्लीम कर लिया जाए तो फिर भी साबित नहीं होता कि नवाज शरीफ स्टील मिल के कभी मालिक रहे हों। जिन मुतफर्रिक दरखास्तों पर ट्रायल कोर्ट ने इन्हिसार किया उनको अदालत ने रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया। नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि अगर इस्तगासा अपना केस साबित करने में नाकाम हो तो शरीक मुलजिम के बयान पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अल अजीजिया और हिल मेटल दो प्राइम इल्जामात हैं। ये बताइए कि अल अजीजिया कब लगी, कैसे लगी। चीफ जस्टिस ने नैब प्रोसिक्यूटर को मुखातिब करते हुए कहा कि आप प्रोसिक्यूटर थे, बताएं आपके पास क्या शवाहिद थे, आप बताएं कि आपने किस बुनियाद पर बारे सबूत मुलजिम पर मुंतकिल किया। कोई रिकॉर्ड पर सबूत तो होगा, कोई गवाह मौजूद होगा, निशानदेही करें। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नवाज शरीफ पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद की गई। SECP, स्टेट बैंक और FBR के गवाहान अदालत में पेश हुए। ये वाइट कॉलर क्राइम का केस है। पाकिस्तान में मौजूद शवाहिद इकट्ठे किए, बैरून मुल्क शवाहिद के हुसूल के लिए MLA लिखे गए। इस पर अदालत ने प्रोसिक्यूटर से पूछा कि आप ये बताएं वो कौन से शवाहिद हैं जिनसे आप इनका ताल्लुक केस से जोड़ रहे हैं। जायदादों की मालियत से मुताल्लिक कोई दस्तावेज तो होगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस मौके पर कहा कि वो एक कन्फ्यूजन दूर करना चाहते हैं। आखिरी समाअत पर आपने कहा था कि फैसला दोबारा तहरीर करने के लिए ट्रायल कोर्ट रिमांड किया जाए। हमने अभी तक कोई ऑर्डर जारी नहीं किया। आप इस अपील पर मेरिट पर दलाइल देकर सजा बरकरार रख सकते हैं। नैब वकील ने कहा कि उन्होंने अल अजीजिया रेफरेंस को दोबारा एहतसाब अदालत भेजने की इस्तदा की थी। जज से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने और उसके नौकरी से बरतरफ होने के बाद इस फैसले को दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अल अजीजिया रेफरेंस में एहतसाब अदालत का यह फैसला मुतासिबाना है। इस मौके पर नैब ने अल अजीजिया रेफरेंस दोबारा एहतसाब अदालत को भेजने की एक बार फिर इस्तदा कर दी। ताहम अदालत ने नैब की इस्तदा मुस्तरद की और नैब की इस्तदा मुस्तरद होने के बाद केस मेरिट्स के ऊपर सुना गया और मेरिट्स पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को अल अजीजिया केस में बरी करार दिया है।